नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रदेश में सौर ऊर्जा योजनाओं की रूपरेखा जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40% सब्सिडी देने की घोषणा की। वहीं साथ ही उन्होंने आगे कहा कि इस योजना से जहां हिमाचली युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं हिमाचल को हरित राज्य बनाने के वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों को भी इससे बल मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि यहां के पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि नवीनीकरणीय ऊर्जा के प्रति राज्य सरकार का ये सक्रिय दृष्टिकोण न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देगा बल्कि विकास और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा, जिससे हिमाचल देश में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में अग्रणी मिलेगी। शिमला में राजस्व, बागवानी और जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने पत्रकार वार्ता की। वहीं उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में जनजातीय क्षेत्रों में दी जाने वाली बालन की बढ़ी हुई कीमतों में सरकार ने लोगों को राहत देने का निर्णय किया। वहीं वन निगम ने बालन की कीमतें 1300 रुपए से अधिक प्रति क्विंटल कर दी थी, जिसमें राहत देते हुए सरकार ने अब वन निगम को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देने का निर्णय लिया और स्थानीय लोगों को 805 रुपए प्रति क्विंटल बालन मुहैया करवाने का निर्णय लिया गया। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि आपदा के बावजूद सरकार लोगों को राहत देने का कार्य कर रही है। वहीं सर्दी के मौसम में जनजातीय क्षेत्रों में बालन की काफी इस्तेमाल होता है, इसलिए सरकार ने लोगों को दाम पर राहत दी है। वहीं साथ ही उन्होंने बताया कि NH5 सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और भारत चीन बॉर्डर के लिए इस सड़क का अहम रोल है, जिसमें नाथपा के पास लैंड स्लाइड आ रहे हैं। और बता दें कि 3 हफ्ते से NH बंद पड़ा है और जिसकी वजह से सेना के साथ साथ किसानों को, बागवानों को परेशानी आ रही है। ये जनजातीय क्षेत्रों में जो सर्दियों में बालन लकड़ी फ्यूलवुड जो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के मार्फत सप्लाई किया जाता है, इस बार फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने इसके रेट्स जो है काफी बढ़ा दिए थे। पर क्विंटल जो है लोकल लोगों के लिए 1300 रुपए से ऊपर कर दिया था, तो ये बहुत ज्यादा हो गया था। तो जनजातीय क्षेत्र में सभी जगह से जो है रिप्रेजेंटेशन आया कि जो है रेट्स जो है बहुत ज्यादा है और सर्दियां शुरू हो गई है, लकड़ी की डिमांड है। अभी सरकार ने ये फैसला लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि इस बार बेशक हमारे यहाँ भारी आपदा के कारण आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद जनजातीय क्षेत्रों के लिए कांग्रेस की सरकार हमेशा संवेदनशील रही है। तो ये जो इन्होंने रेट बढ़ाए फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने, सरकार ने ये फैसला किया है कि जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है वो अब जो है देंगे इसको फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को, और फ्यूल रेट जो है लोकल से 805 रुपए प्रति क्विंटल जो है जनजातीय क्षेत्रों में चार्ज किया जाए। अब लगातार जो अभी बीच में तो हम खोलते रहे और स्लाइड होता रहा, पर 4 दिन से कंटिन्यूस स्लाइड हो रहा है रात दिन, तो इस पे अभी काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पर इस पॉइंट को हमने जो है बाईपास करने के लिए हमने एक राइट बैंक से एक बैली ब्रिज लगाकर रोड को जोड़ने का कार्य शुरू किया है, परंतु इसमें भी ये हो गया कि हमारे ब्रिज के जो पार्ट्स हैं वो कुछ ही वहां पहुंच पाए हैं, रोड बंद होने से वो भी उस साइड नहीं पहुंच पाए हैं। तो इधर तो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर 1-2 दिन का भी मौका मिल जाता है यहाँ से, तो ब्रिज पार्ट्स हम ले जाकर इसको बाईपास करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी और पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध लाला लाजपत राय के आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां स्वतंत्रता आंदोलन में महान योगदान देने और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करने वाले लाला लाजपत राय को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह और शिमला नगर निगम के महापौर
सुरेंद्र चौहान मौजूद रहे और लाला लाजपत राय को श्रद्धा सुमन अर्पित की। वहीं मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि लाला लाजपत राय एक लेखक और राजनेता भी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शेर पंजाब के नाम से जाना जाता था। बहुत भागीदारी है। अगर हम आज आज़ाद बैठे हैं तो आज़ादी में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। एक फ्रीडम फाइटर और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी है और इस देश को एक महत्वपूर्ण जो है जगह पे पहुंचाया है। आज रिच पे जो स्कैंडल पॉइंट पे उनकी प्रतिमा के आगे जो है शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान जी, सभी काउंसलर्स और डिप्टी मेयर साथ मिलकर जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी गई। बिलासपुर में कांग्रेस कमेटी के सचिव और राज्य सहकारी बैंक के निदेशक सुनील शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित की। वहीं उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिला में रह रहे भाखड़ा विस्थापितों के परिवारों को उनका अधिकार मिलेगा और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द ही बैठक कर इस दिशा में उचित कदम उठाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में रह रहे भाखड़ा विस्थापितों के करीब 270 परिवारों को कांग्रेस सरकार उनका अधिकार जरूर दिलाएगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू काफी संजीदा है और जल्द बैठक कर इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से आरबीआई से बात कर प्रदेश में सरकारी बैंक की 25 नई शाखाएं खुलने जा रही हैं, जिसको लेकर मंजूरी मिलने के बाद लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि गोविंद सागर झील में पर्यटक को बढ़ावा और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधि को आगे बढ़ाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय प्रेस दिवस के खास मौके पर सुनील शर्मा ने पत्रकारिता जगत से जुड़े सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रभाव है और सरकार वहां कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। मैं विधानसभा भी गया था, बड़वा विधानसभा है और डिस्ट्रिक्ट उसका खरगोन है, इंदौर से 60 किलोमीटर दूर है। वहां पे हमारे जो प्रत्याशी थे वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा एक वहां जो दूसरे वाला प्रत्याशी पार्टी छोड़ के भाजपा में चला गया था, उसका बहुत विरोध है। और हमारी वहां पे जो बड़वा विधानसभा का मैं प्रभारी था, वो सीट हमारी मिनिमम 35 से 40 हजार के मार्जिन से जीत के सीट आएगी। बिलासपुर आए थे माननीय मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने भाखड़ा के जितने भी विस्थापित लोग हैं 270 के आसपास की जो लिस्ट है उसके ऊपर मुख्यमंत्री साहब ने बोला है कि मैं इसको जल्दी से जल्दी इसकी मीटिंग लेके उसका कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। धर्मशाला अगले साल बिजली तैयार करने वाला शहर बनकर उभरेगा। स्मार्ट सिटी की ओर से लगने वाले सोलर पैनल तैयार होने वाले बिजली पावर ग्रिड को बेची जाएगी। इससे नगर निगम को सालाना लाखों रुपए की आय होगी और विद्युत खर्च में भी कटौती होगी। वहीं सरकारी कार्यालयों में भी सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी धर्मशाला अपर दाड़ी में 600 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएगी। वहीं शहर के इस महत्वाकांक्षी परियोजना को स्थापित करने में करीब 4.20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए मोहाली की एक कंपनी से करार हुआ है। इसके बाद सरकारी कार्यालयों में छोटे छोटे सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे यहां पर बिजली बिल की बचत होगी। वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए नगर निगम धर्मशाला के महापौर ओंकार नेहरिया ने बताया कि इस योजना पर 4.20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे नगर निगम को 25 से 30 लाख के लगभग इनकम होगी। इससे शहर में स्ट्रीट लाइट पर जो लगभग 20 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं उसकी भी बचत होगी। बाढ़ में जो है सोलर सिस्टम जो लग रहा है वो 1600 किलो वाट का सोलर सिस्टम लग रहा है। इससे हमें बहुत फायदा होगा। जो हमारा स्ट्रीट लाइट जो हमारे धर्मशाला में जो स्ट्रीट लाइट का खर्चा है वो है कम से कम पर ईयर का 20 लाख, लगभग 20 लाख रुपए है। तो हमें जो है वो इसमें काफी फायदा मिलेगा। ये 420 करोड़ का प्रोजेक्ट है और हमें नगर निगम को जो है वो इससे बहुत फायदा होगा। सोलर से जो बिजली होगी वो हम अपने पूरे जो 4-5 वार्ड यहाँ पर लगते हैं उसमें सब जो बिजली इसके माध्यम से ही लोगों को बिजली देगी।
जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में जहां दशहरा उत्सव संपन्न हो गया, तो वहीं यहां पर दीपावली तक ही दुकानों को लगाने की अनुमति दी गई थी। ऐसे में अभी भी दुकानदार ढालपुर मैदान में कब्जा जमाए बैठे हैं। अब ऐसे दुकानदारों को हटाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से विशेष रूप से अभियान शुरू किया गया है और पुलिस बल के साथ मिलकर ढालपुर मैदान से दुकानें हटाई जा रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से इन दुकानों में लगे बिजली के कनेक्शन को काट दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी ढालपुर मैदान में ये व्यापारी सामान बेचने के लिए डटे हुए हैं। वहीं वीरवार को भी जिला राजस्व अधिकारी गणेश ठाकुर की अध्यक्षता में पुलिस और नगर परिषद के कर्मचारी दुकानों को हटाने में जुटे और उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर उनकी तरफ से अपना सामान नहीं हटाया गया तो उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। वहीं प्रशासन की सख्ती के बाद अब कई दुकानों से दुकानदारों ने सामान समेटना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी ढालपुर मैदान में 50% से अधिक दुकानें सजी हुई हैं। ऐसे में अब इनका सामान हटाया जा रहा है और अगर दुकानदारों की तरफ से सामान नहीं हटाया गया तो इन्हें जब्त किया जाएगा। को पहले भी जब उनको अलॉटमेंट हुई थी तब भी निर्देश दिए गए थे कि 12 नवंबर के बाद वो दुकान खाली करेंगे। इसके बाद हमने रात को अनाउंसमेंट भी करवाई थी, रात को इनकी बिजली भी काटी गई थी और अब आज इनको फोर्सफुली यहां से एविक्ट किया जा रहा है। हमारे पास इनका सिक्योरिटी है, हमने इनको वार्निंग दी है कि अगर आज भी ये खाली नहीं करेंगे तो इनकी सिक्योरिटी जब्त की जाएगी। हम दुकानदारों को चिन्हित करेंगे, जो दुकानदार नहीं दुकान छोड़ रहे हैं उनको अगले साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनको अगले साल यहां दशहरा मेला में दुकान नहीं दी जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर सुर्खियों पर। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की ऊर्जा विभाग की बैठक। सौर ऊर्जा की योजनाओं को लेकर दिए निर्देश, 40% सब्सिडी देने की घोषणा। शिमला में जनजातीय लोगों को प्रदेश सरकार ने दी राहत, 805 रुपए क्विंटल मिलेगी बालन। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी जानकारी। धर्मशाला बनेगा बिजली तैयार करने वाला शहर, 600 किलोवाट का लगाया जाएगा सोलर पैनल। बिलासपुर में कांग्रेस कमेटी के सचिव सुनील शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाखड़ा विस्थापितों के परिवारों को मिलने वाले लाभ को लेकर की चर्चा। शिमला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि पर किया आयोजन। अनिरुद्ध सिंह ने अर्पित की श्रद्धासुमन।